हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरा नमस्ते। आप लोगों का स्वाद कविता किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल दही बल्ला, जो कि जोरों शोरों से सभी के घर में तैयारी चले। कोई मिठाई बना रहा है, कोई गुजिया बना रहा है, मतलब कुछ ना कुछ सबके घरों में बन ही रहा है। तो आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल दही बल्ला। तो और एक ही जिससे आज हम दिल्ली की दो फेमस चाट हम बनाएंगे, सामान एक ही सामान से। तो चलिए आज की स्पेशल डिश बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ये दाल को कम से कम 12 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मैंने पानी से छान लिया इसका। तो दाल हमारी खूब अच्छी से फूल गई है एकदम। देख रहे, मैं तोड़ रही हूँ तो दाल एकदम अच्छे से टूट रही है। तो दाल का सबसे बड़ा मतलब भल्ला बनाने का सॉफ्ट तरीका यही है सिगरेट भी, कि मतलब आप दाल को जितनी देरी आप पानी में फुला के रखेंगे देर तक ले, उतनी आपकी सॉफ्ट भल्ले बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने भल्ले के लिए दाल तो हमारी अच्छे से तैयार हो गई है, 12 घंटे हमारे हो गए हैं। अब हम सबसे पहले चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पे इमली भिगो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी इमली ली है। तो देखिए, मैंने ये 1 कटोरी इमली ले लिया है। यहाँ पे मेरे पास गर्म पानी है, तो इसी गर्म पानी में हम इमली को डाल देते हैं। देख रहे हैं एकदम अच्छे से, और ढक के रख देते हैं इमली हमारी, ताकि खूब अच्छे से 1 घंटे के लिए फूल जाए। फिर उसके बाद हम इसकी पल्प निकाल के इसकी खट्टी मीठी चटनी बना लेंगे। हमने इमली भिगो दिया है। अब चलते हैं अपने दाल की तरफ। अब दाल को हम मिक्सी में थोड़ा थोड़ा डाल के पीस लेते हैं इस तरह से। एक साथ ही हम सारी दाल को नहीं पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा हम दाल डाल के पीसेंगे। तो दाल में ना अब हम थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दाल को हमें गीला एकदम नहीं करना, ना ही एकदम ड्राई पीसना है। बस इतना 2 चम्मच पानी डाल के इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो देखिए, ये वाली मेरी दाल हो गई है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाल देखिए मेरी एकदम बिल्कुल पतली भी नहीं है। मैंने ज़्यादा पानी डाल के नहीं, बस वही 2 चम्मच पानी डाल के पीसा था। और दाल को हमें कितना मोटा रखना है, दाल को ना हमें एकदम बिल्कुल फाइन भी नहीं करना है, और ना ही दाल को हमें ज़्यादा मोटी रखनी। जितनी मोटी सूजी होती है ना, जिसे हम हलवा वगैरह, बस उतना ही दानेदार हमें ये सूजी इसी तरह से सारी पीसनी है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं किसी बड़े बर्तन। इसी तरह से हम निकाल लेंगे, और बाकी के भी दाल को हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ उड़द दाल लिया है। आप चाहे तो इसमें आधा उड़द और आधा मूंग दाल भी आप डाल सकते हैं। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा डाल के हम दाल को पीसेंगे। एक साथ इकट्ठी हमें दाल को नहीं पीसना, नहीं तो मिक्सी गर्म भी हो जाती है और दाल भी हमारा फिर अच्छे से पीसेगा नहीं, जैसे हमें भल्ले के लिए चाहिए। थोड़ा इसी में भी थोड़ा सा 2 चम्मच हम पानी डाल देंगे, और इसे भी पीस लेंगे एकदम बिल्कुल उसी की तरह। तो देखिए, यहाँ पे हमारी सारी दाल पीस गई है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो देख रहे, जितनी देरी हमारी दाल फूली रहेगी ना, तो उतने ही सॉफ्ट एकदम बढ़िया मुलायम हमारी ये भल्ले बन के तैयार हो गई। तो थोड़ा सा मैं बताना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो दाल का मैं भल्ला बना रही हूँ। अगर आप मूंग दाल भी मिला सकते तभी आपकी अच्छी बनेगी। तो इसमें 50-50 पड़ती है। तो जैसे कि आपने 250 ग्राम मूंग दाल ले लिया और 250 ग्राम उड़द दाल ले लिया, दोनों को मिक्स करके आप बनाइए, तभी भले एकदम सॉफ्ट ऐसा वैसे बनते हैं एकदम फ्लफी। तो यहाँ पे मैं आज सिर्फ उड़द दाल से ही बना रही हूँ। तो देख रहे मेरी दाल कितनी बढ़िया, मैंने ज़्यादा देरी भिगो के रखा था, कितनी फ्लफी हमारी दाल अभी से हो गई है। तो दाल हम इसी तरह से मिक्सी में से अच्छे से निकाल लेते हैं, उसके बाद फेंटते हैं। तैयार हो गया। अब चलते हैं हम दाल को खूब अच्छे से फेंट लेते हैं। तो दाल को हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना, नहीं कि कभी इधर से कभी इधर से, इस तरह से नहीं। और जब आप इधर से घुमा रहे हैं तो बस इधर से ही घुमाइएगा इसी तरह से, ये नहीं कि एक बार ऐसे तो फिर ऐसे ऐसे करके नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम फेंटेंगे दाल को। और कम से कम हमें 5 से 7 मिनट हमें दाल को खूब अच्छे से फेंटना है। जितना आप फेंटेंगे दाल उतनी ही फ्लफी बनेगी, गैस भरेगी, एकदम दाल क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो जाती है फूल के। तो चलिए फेंट लेते हैं दाल को इसी तरह से। तो देखिए, मैंने दाल को अभी 2 से 3 मिनट ही हुआ है फेंटे, दाल कितनी क्वांटिटी में बढ़ गई। और दाल ना अब धीरे धीरे अपना कलर भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो दाल अब जितना फेंटेंगे, दाल फूल के एकदम फीट के ना एकदम वाइट कलर का हो जाता है। तब तक ले हमें दाल को खूब अच्छे से फेंटना है। तो देखिए, 5 से 7 मिनट करीब हो गया मुझे दाल को फेंटते हुए। अब चलिए दाल को चेक करें। तो मैं चम्मच से फेंट रही थी, फिर चम्मच से नहीं बन रहा था, हाथ में दर्द होने लगा, तो फिर मैंने हाथों का ही सहारा लिया। तो चलिए पानी ले लेते हैं कि कटोरी में, और अब
दाल को, देख रहे हैं दाल इतनी बढ़िया हमारी फिट गई है, यानी ये देखिए हाथों में ऐसे कर रही हूँ तो हाथों में से गिर भी नहीं रहा। तो पानी में डाल लेते हैं। देखिए हमारी दाल एकदम पानी के ऊपर आ गई है, एकदम तैर रही है। तो दाल हमारा हो गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए अब हम रख देते हैं रेस्ट पे, कि दाल हमारी थोड़ी सी रेस्ट कर ले और भी फूल जाए। और तब तक हम अपनी इमली जो हमने भिगो के रखी उसकी खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। अब इमली जो हमने भिगोया था ना, देखिए खूब अच्छे से एकदम गल गया है, इसीलिए गर्म पानी में भिगोएंगे थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो सकता है। तो अब इस तरह से सारा इमली को मसल के इसके बीज भी हटा देंगे और इसे मसल के ना इसका पल्प निकाल लेते हैं। तो देखिए जो इसका बीज निकलता है ना, इसका बीज हम हटा देंगे इस तरह से हाथों से मसलते। आप इसी समय ना मतलब मिक्सी में मत डाल के निकालिएगा, क्योंकि जो इसका बीज होता है ना उसका बीज भी हम हटा देंगे, वरना आप मिक्सी में डाल देंगे तो इसकी मिक्सी की पत्ती भी टूट सकती है। एक बर्तन ले लेंगे, ये इस तरह से जाली वाली छन्नी ले लेंगे। ये जो हम इमली का पल्प है ना, अब हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको इस तरह से छान लेंगे कि जो मोटा वाला हिस्सा है हमारा अच्छे से निकल जाए। एक चम्मच के सहारे से हम इस तरह से कर देंगे तो हमारा सारा पल्प निकल जाएगा। इसका पल्प निकाला था ना, तो थोड़ा सा इस तरह से निकला था हमारा पल्प, जिसे हमने छन्नी से छान लिया था। तो इसमें से हमने ये मोटा मोटा जो हमारा पल्प बचा था तो हमने इसे पीस लिया। ये सारा बीज हटा के, इतना सारा बीज निकला था, ये बीज हटा के मैंने पीस लिया इसे। अब इन्हें हमें छानना नहीं है, इसे जो हमारा ये है इमली का पल्प इसी में सारा मिला देंगे, तो इससे हमारा एकदम चटनी जो हम बनाएंगे एकदम गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। कढ़ाई भी रख दे। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। अब यहीं पे हम डालेंगे ये लाल साबुत मिर्च में है, तो एक तोड़ के सिर्फ एक डालेंगे और थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, जीरा डालेंगे। थोड़ा सा मैं 2 चुटकी सौंफ डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा यहीं पे मैं 1 चुटकी जीरा डाल रही हूँ। अब हम यहीं पे इमली का पल्प डाल देते हैं। हट जा। देखिए हमने अब यहीं पे ना फटाफट अब हम ये आधे कटोरी ये चीनी डाल दे रहे हैं, और यहीं पे थोड़ा सा हम इसमें गुड़ भी डालेंगे। इसे आप गुड़ और चीनी दोनों डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और कलर भी अच्छा होता है एकदम। तो यहाँ पे 15 से 20 बट्टी हम गुड़ डाल रहे हैं। ये मैं देसी गुड़ ले रही हूँ। तो देखिए ये देसी गुड़ होता है ना, जितना पुराना होता जाता है उतना काला हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखिए, या तो आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा सॉफ्ट है, मैं हाथों से ही तोड़ दे रही हूँ, या तो आप बट्टे से भी डाल सकते तोड़ के, या ऐसी साबुत डाल देंगे तब भी गल जाएगा। तो यहाँ पे ये तोड़ के डालेंगे तो थोड़ा सा जल्दी काम हमारा हो जाएगा। हमारी चटनी हमने गुड़ और चीनी दोनों डाला है। तो इससे ना चटनी मतलब इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, तो इसीलिए खाली गुड़ दोस्तों ना इसके मुकाबले थोड़ी सी कम मीठी होती है। तो इसीलिए हलवाई लोग जो होते हैं ना, वो चीनी और गुड़ दोनों का मिक्स डालते हैं, कि मतलब मीठा इमली का जो होता है खट्टा, वो दोनों हम डालने से मतलब उसकी खटाई बैलेंस हो जाती थी। इसी तो अब यहाँ पे ना हम अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें, हम आधा चम्मच ये काला नमक डाल रहे हैं। और यहाँ पे अब डाल रहे हैं आधा ही चम्मच हम ये सौंठ पाउडर डालते हैं, जो कि मीठी चटनी में पड़ती है। और बस 2 चुटकी इसमें हम सफ़ेद नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे और हमारी चटनी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मैं चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिला दे रही हूँ। अब देखिए हमारी चटनी एकदम तैयार हो गई है। इसमें हमें लाल मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो देगी मिर्च आप इसमें मिला सकते हैं कलर के लिए। तो 1 चम्मच यहाँ पे ना हम खरबूजे का बीज डाल देंगे, इसको ऐसे डाल देंगे इसमें। अब ये हमारी चटनी बिल्कुल कंप्लीट। अब यहाँ पे ना मैं गैस बंद कर दूँ। अगर आपको चटनी मतलब गाढ़ी हो जाती है छूने में, तो आप आधा 1 गिलास पानी इसमें आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब गैस बंद कर दिया। हमारी चटनी देखिए कितनी बढ़िया झटपट बन के एकदम हलवाई स्टाइल में तैयार। अगर आपको किशमिश डालना है तो यहाँ पे आप किशमिश भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया ना, तो चटनी मेरी थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पे मैं 4 से 5 चम्मच चीनी और मिला दे रही हूँ। अब यहाँ पे गैस गरम मतलब गैस ऑन नहीं किया मैंने, बस ऐसे ही चला दें, चटनी गरम है उसी में पिघल जाएगी। अब चलते हैं, हमारी मीठी चटनी बन गई। अब अपनी हरी चटनी बना लेते हैं तीखी वाली। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 कटोरी भर के खूब ये हरा धनिया ले लिया, जिसे मैंने धो लिया, 2 पीस भाग में काट लिया है।
और 2 हरी मिर्च ले लिया है, स्वाद अनुसार मिर्च ले लेंगे। यहाँ 3 कली मैंने लहसुन का ले लिया है। एक बहुत मामूली सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा हमें अदरक का चाहिए। तो चलिए इन सबको डाल के हम अपनी चटनी बना लेते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल देते हैं और बहुत चुटकी भर हमने सफ़ेद नमक डाला ना, चुटकी भर ही खाली काला नमक डालेंगे, नहीं तो तेज़ हो जाएगा। और यहाँ पे हम 2 चम्मच भर के ये दही डाल देते हैं। और इसमें हमें पानी नहीं डाला है ना, तो जो हमने दही डाला इसी से हमारी चटनी एकदम पिस जाएगी। तो चलिए इसको चटनी को बना लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये ग्रीन चटनी भी एकदम बन गई। देखिए एकदम हमने इसमें 1 चम्मच भी पानी इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल पानी नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ दही से हमने पीसा है। तो देखिए अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने एक परात ले लिया, छन्नी ले लेंगे। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, इसको छान लेंगे। तो हम अपनी ये दूसरी वाली चाट जो हमने बताया था ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कि मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा लिया था, तो उसको अच्छे से छान लिया है। अब यहाँ पे हम ना घी का मोहन देंगे। तो ये मेरा करीब 250 ग्राम मैदा है, तो इसमें मैं ये घी का डाल रही हूँ। तो घी ना हमें ज़्यादा मतलब पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा, तो इस तरह का है। तो मैंने थोड़ा सा घी को गैस पे गरम कर लिया था। अब मोहन को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने अब इसमें ना चुटकी भर, इसमें हम 2 चुटकी इसमें मैं नमक मिला रही हूँ। अब इनको भी मिक्स कर देते हैं। हमारा मोहन भी हो गया। अब इसको है ना हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रूम टेम्परेचर वाला एकदम डाल के गूँध लेते हैं आटा को। मैन को खूब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि मैदा में एकदम हमारे मैदे में एकदम मोहन अच्छे से मिक्स हो जाए, एकदम घी। तो पापड़ी है ना एकदम खस्ता सा बनेगी। तो जो तो दिल्ली के लोग होंगे वो जान ही गए होंगे कि मैं आज कौन सी चाट बनाने वाली हूँ। तो आज दिल्ली की भल्ले पापड़ी चाट। तो इसी के लिए हम ये मैदा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथ रहे हैं। तो हमारी ये भल्ले पापड़ी चाट बन जाएगी। कि हमने ये पापड़ी के लिए आटा एकदम इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा मसल के नहीं साना है, बस इसको इकट्ठा करके इसी तरह से कर दिया है। तो अब हमारी ये आटा एकदम देखिए ना बिल्कुल कड़ा है ना, एकदम जितना हम पूड़ी के लिए सानते हैं ना आटा, एकदम उसी तरह का है। तो चलिए अब इसको हम ढक के रख देते हैं आधा घंटा के लिए। अब हम अपना भल्ला बना लेते हैं। हम अपने दाल को और फेंट लेते हैं। देखिए कितनी हल्की दाल हो गई है। एक बारी और ऐसे फेंट लेते, फिर उसके बाद हम अपने भल्ले को तल लेंगे। देखिए 1 मिनट मैंने दाल को और फेंट लिया। इधर मैंने गैस पे तेल भी रख दिया, तो तेल भी हमारा मीडियम गर्म हो गया है। और गैस को हम एकदम स्लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल हमें नहीं पकाना। और यहाँ पे हम कटोरी में पानी ले रहे हैं। तो हाथों को इस तरह से गीला करेंगे अपने हाथों को, और इस तरह से ये भल्ला उठाएंगे और तेल में हम डालते जाएंगे। देखिए और गैस को हमने मीडियम रखा है। जैसे हमारे भल्ले एक साइड से पक जाएंगे ना, हम ऐसे ही भल्लों को हम पलट देंगे दूसरे साइड में। इसी तरह से मीडियम गैस पे दोनों साइड हम पका लेंगे। ये भल्ले ना पकते बड़े जल्दी हैं, टाइम नहीं लेते बिल्कुल भी। और गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। देखिए हमारे बड़े खूब अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इस तरह से इनको हम सारे हल्का सा कढ़ाई की साइड में रखेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल हो निकल जाए। और इस तरह से सारे बड़े अपने निकाल लेंगे। इसे हाथों को गीला करेंगे और इस तरह से अपने सारे बड़े फिर हम तेल में इस तरह से डालते जाएंगे। आपको बड़ा साइज रखना या छोटा मीडियम जैसा भी रखना, आप ये बड़े के साइज अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये भी भल्ले सेक गए, अच्छे से हो गए गोल्डन ब्राउन। इनको भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे भल्ले अपने तल लेंगे। यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है। अब सारे भल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। अब हम पानी में डालेंगे एकदम सॉफ्ट होने के लिए। यहाँ पे हमने भल्ले ये पानी ले लिया है, ये 1 से 1.5 लीटर। इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच ना ये काला नमक मिला दे रही हूँ। और इनको इस तरह से नमक को पानी के अंदर मिला देंगे, क्योंकि हमने अपने भल्लों में नमक नहीं डाला था ना। तो यहाँ पे नमक वाले पानी में डालेंगे तो हमारे भल्लों में एकदम अंदर तक नमक भी सोख लेगी और हमारे भल्ले भी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे।
हमारे फ्लफी फ्लफी एकदम भल्ले एकदम बने, एकदम देख रहे एकदम एकदम फूली फूली से बनी। अब यहीं पे हम ढक देते हैं और अब अपने चलते हैं चाट के लिए पापड़ी बना लेते हैं। देखिए अब थोड़े से अपने आटा को इस तरह से हाथों से मसल लेंगे, ज़्यादा हमें रगड़ना नहीं है, इस तरह से चिकना करना है बस। और उसके बाद हम अपनी इस तरह से छोटी छोटी पापड़ी के लिए बना लेंगे, लोइयाँ काट लेंगे, छोटे छोटे पेड़े काटेंगे एकदम पतले पतले। कि हमारे सारे पेड़े एक साथ बन गए हैं। अब हम चलते हैं एक पापड़ी ना इस तरह से बेल बेल के, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, इस तरह से पापड़ी अपने बना लेंगे। इसमें फोक से ना थोड़ा थोड़ा सा छेद कर देंगे कि हमारी पापड़ी फूले ना। तो देखिए हमारी सारी पापड़ी बन गई। इधर तेल भी गरम है, तो अपनी पापड़ी एक एक करके इसी तरह से तेल में डालते जाएंगे और गैस को मीडियम रखेंगे। एकदम खस्ता खस्ता एकदम पापड़ी भी एकदम तैयार होगी। यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है। अब चलते हैं, अब अपनी प्लेट लगा लेते हैं। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि देखिए हमारी पापड़ी कितनी खस्ता बनी है। हमने यहाँ पे दही भी ले लिया है। तो दही हमें अच्छी क्वालिटी की चाहिए, मतलब दही मतलब थोड़ी सी जब आप जमाएं ना तो दूध में बिल्कुल पानी नहीं डाले, एकदम दही हमें गाढ़ी गाढ़ी चाहिए और ठीक ठीक खट्टी हो, ज़्यादा खट्टी भी नहीं चाहिए या कि बिल्कुल दही खट्टी भी ना हो, सही से। तो हमारी दही एकदम फर्स्ट क्लास है। तो दही को इस तरह से फेंट लेंगे और यहीं पे 2 चम्मच हम दही में चीनी मिला लेंगे पीसी हुई। तो यहाँ पे हम दही में 2 चम्मच चीनी आप ज़रूर मिलाइएगा, तभी भल्ले में जान आएगी। इस तरह से चीनी को भी हम ये पीसी हुई चीनी मिला रहे हैं। दही देखिए एकदम हमें इस तरह से एकदम गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए। एकदम पानी वाली दही होगी ना तो भल्ला खाने में एकदम बेकार सा लगेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ मसाले भी तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया ये काला नमक हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने मिर्च ले लिया, देगी मिर्च है कलर वाली। और ये हमें चाट मसाला चाहिए और ये हमने भुना हुआ जीरा ले लिया है और ये पीसी हुई चीनी है। ये खट्टी चटनी है, ये हमारी मीठी चटनी है। यहाँ पे हमने भल्ले पापड़ी बनाने के लिए कुछ उबले हुए आलू है हमारे पास, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लिया है। और ये छोले हैं, इसको भी मैंने पहले से उबाल के रख लिया था। तो ये हमें पापड़ी में डालनी चाहिए। और यहाँ पे एक कटोरी अनार है हमारे पास, इसे भी हम डालेंगे। तो यहाँ पे ना आलू और छोले जो हमारे ना उसमें हम हल्का सा ये नमक और थोड़ी सी हम ये मिर्ची मिला देंगे और फिर इनको आपस में मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारी भल्ले कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट हो गई है। अभी इस तरह से हम हाथों पर लेंगे, हल्का हल्का भल्लों में से हम पानी निकाल के प्लेट कर लेंगे। एकदम बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गए हमारे भल्ले। इस तरह से लगा लेंगे दोनों प्लेट में। तो चलिए हम सबसे पहले अपने दही बल्ला का प्लेट लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम दही डाल देंगे, खूब अच्छे से कोटिंग कर देंगे दही से अपने भल्ले को। इस पर थोड़ी थोड़ी अपनी ये ग्रीन चटनी डाल देते हैं। अब हम अपनी ये खट्टी मीठी जो इमली की लाल चटनी हमने बनाई थी ना, वो डाल देते हैं। आप चटनी इसमें जितना भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें। अब इस पर हम चुटकी भर काला नमक डाल देते हैं और थोड़े से हम चाट मसाला डाल देंगे। थोड़ा भुना हुआ जीरा मिला देंगे इसमें और उस पे से हम थोड़ी सी ये मिर्ची गार्निशिंग करने के लिए डाल देंगे और थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे। कि ये हमारे भल्ला की दही भल्ले की प्लेट तैयार हो गई। अब हम दही भल्ले पापड़ी की प्लेट लगा लेते हैं। पापड़ी हो गई, अब इसी पे हम अपने भल्ले लगा लेते हैं। इसी पे हम अपनी ये दही डाल देते हैं। ये हमने जो आलू और छोले रखे ना, अब आलू और छोलों को हम इसमें थोड़े थोड़े डाल देंगे। इस पे भी हम अपनी ये हरी चटनी गिरा लेंगे इस तरह से और इस पे अभी लाल चटनी गिरा लेंगे। अब इसमें भी काला नमक डाल देते हैं, चाट मसाला डाल देंगे
इस पर भी थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा मिला देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर मिला देंगे और ऊपर से ये हमने गोलगप्पे थोड़े से, मेरे पास ये रेडीमेड गोलगप्पे आते हैं ना तले, वो डाल देते हैं। इस तरह से चूरा करके ऊपर से डाल देंगे और अनार डाल देंगे और फिर थोड़ी सी दही डाल देंगे। हमारी भल्ले पापड़ी की भी चाट, दिल्ली की मशहूर एकदम चाट हमारी एकदम बन के तैयार हो गई है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा प्लेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आप बनाइएगा ज़रूर घर में। तो आप लोग ना मुझे कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। अब मेरे भल्ले कितने सॉफ्ट बने हैं, मैं एक आपको देखिए एकदम काट के भी दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हैं और इतने ही। तो ये देखिए हमारी दो तरह की चाट, एकदम दिल्ली की मशहूर चाट तैयार हो गई है। तो दिवाली की स्पेशल चाट घर में इस बारी ज़रूर बनाइएगा, मिठाई के साथ साथ ये भी चाट बनाइएगा ज़रूर, घर में सभी को पसंद आएगा। तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।